बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा प्रोबेबिलिटी कर रहे थे। पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के 30 क्वेश्चन कर दिए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 31। एक्सरसाइज 15.1 और क्वेश्चन कौन सा लेना है बच्चों? 31। ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना। ए गेम ऑफ chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कह रहा है कि गेम है जिसमें एक एरो लगाना है जो नंबर लगा रखे हैं सामने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, तीर लगाना है किन पे? किसी भी एक नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। प्रत्येक नंबर का बराबर का चांस है, किसी का भी नंबर हो सकता है। क्वेश्चन फिर सुने। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? ठीक है बच्चों, नंबर दे रखे 1 से 8। नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहां से तीर चलाना है, ठीक है ना। और तीर किसी भी नंबर पे लग सकता है, प्रत्येक नंबर के बराबर के चांस है। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 8 की निकालनी है। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज 8 कितने हैं इसमें? एक ही है 8, तो क्या हो जाएगा 8। पॉसिबल आउटकम या मैक्सिमम केसेज, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं बेटा? ज़्यादा से ज़्यादा चांस कितने हैं? ये 8 नंबर ही तो है, 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गिनती में कितने हो गए? ये 8। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, अब क्या निकालें इसकी? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन पॉसिबल केसेज या पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितने हैं? 8, और मैक्सिमम फेवरेबल केसेज कितने हैं? 1, और मैक्सिमम केसेज कितने हैं बच्चों? 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/8। अगर 7 की पूछ ले तो भी क्या कहोगे? क्योंकि 7 भी 1 ही है तो 1/8। 6 की पूछ ले तो भी 1/8। 5 की पूछ ले तो भी 1/8। पक्का समझ गए ना? ठीक है बच्चों, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, 31 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? ये कह रहा है एन ओड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी फाइंड ओड नंबर। कह रहा है कि जो एरो लगेगा ना वो किसी ओड नंबर पे लगना चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितने हैं बेटा? पहले ये देखो ओड नंबर कितने हैं। ओड नंबर इनमें 1 से 8 में एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। तो कितने ओड नंबर हो गए बेटा? 1 2 3 4। तो ओड नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितने बच्चों? 4। पॉसिबल केसेज कितने हैं बेटा? मैक्सिमम केसेज, पॉसिबल केसेज कितने थे बेटा? 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन पॉसिबल केसेज 8। तो बेटा 4/8, 1/2, ये क्या आ गया? आंसर। अच्छी तरह समझ गए ना? थर्ड पार्ट में पहुंच जाओ बेटा, थर्ड भी है शायद, हाँ। ए नंबर ग्रेटर देन 3, बताओ। ए नंबर ग्रेटर देन 3, बेटा 3 से बड़े नंबर क्या क्या हैं? एक बार बता दो। 3 से बड़े नंबर 4 5 6 7 8। बस 8 तक ही लेना है क्योंकि नंबर 1 से 8 तक थे। 3 से बड़े नंबर ले लिए ना, 4 5 6 7 8। तो अब ये बता दो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, फेवरेबल केसेज कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5। तो बच्चों कितने हो गए? 5। तो प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन पॉसिबल आउटकम कितने थे? मैक्सिमम नंबर 8। तो 5/8 आंसर। समझ गए ना?
ठीक है बेटा। फोर्थ पार्ट भी है इसका। फोर्थ पार्ट ये है, ए नंबर लेस देन 9। बताओ, ए नंबर लेस देन 9। बेटा 9 से छोटे नंबर क्या क्या हैं 1 से 8 में, बता दो, सारे ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितने हुए बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितने हैं बेटा? ये 8। पॉसिबल केसेज कितने थे बेटा? ये भी तो 8 ही थे, 1 से 8। पॉसिबल केसेज कितने हैं? 8। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन पॉसिबल केसेज 8/8 1। तो आंसर कितना आया? 1। शायद अच्छी तरह समझ गए। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दे, वैसे ही समझा दूंगा, सुने एक बार ध्यान से। 1 से 8 नंबर हैं बेटा, और यहाँ से कोई तीर चला रहा है, किसी एक नंबर पे चलाना है, तो प्रत्येक नंबर का बराबर का चांस है, किसी भी नंबर का नंबर हो सकता है, ठीक है ना। पहले पार्ट में उसने पूछा कि 8। बेटा 1 से 8 तक के नंबर में 8 सिर्फ एक बार है, तो 8 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर। सेकंड पार्ट में ये कहा ओड नंबर। बेटा 1 से 8 के बीच में ओड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5 7, 4 हो गए ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 4, टोटल केस कितने थे? 8। तो 4/8 1/2। समझ में आया दूसरा पार्ट। थर्ड पार्ट ये कहा है नंबर ग्रेटर देन 3। बेटा 3 से बड़े नंबर क्या क्या होंगे बताना 8 तक में? 4 5 6 7 8, 5 केस हो गए ना, तो प्रोबेबिलिटी 5/8। लास्ट केस में पूछा नंबर लेस देन 9। 9 से छोटे नंबर क्या क्या हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल केसेज कितने? 8। पॉसिबल केसेज भी 8। तो प्रोबेबिलिटी 8/8 1। पक्का समझ गए होंगे शायद। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं अब। क्वेश्चन नंबर 32। A box contain 90 dishes which are numbered from 1 to 90. If one dish is drawn at random from the box, find the probability that it bears 2-digit number. बेटा किसी डब्बे में 90 डिस्क हैं, समझ गए ना? कितनी है टोटल डिस्क? कितनी है? 90। और उन पे नंबर लिख रखे हैं 1 to 90। टोटल डिस्क 90। नंबर क्या क्या है उन पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट क्या है? 90। समझ गए? अच्छा जी। वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दी बॉक्स। बेटा एक निकाल ली, कितने में से? 90 में से, ठीक है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 2-digit नंबर। फर्स्ट पार्ट में ये कहा है बेटा 2-digit नंबर। एक बार ये बता दो 2-digit नंबर्स की क्या क्या है इनमें, ठीक है बेटा? कितने? 2-digit नंबर वाली। देखो एक 9 तक तो 1 डिजिट है ना, 1 से 9 तक तो 1 डिजिट है, 10 से 2 डिजिट शुरू हो जाते हैं। 10 11 12 13 14, और लास्ट 90 तक 2 डिजिट रहेंगे, समझ गए? तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए बेटा? 80। देखो 11 से 90 तक तो 80 हो गए ना, और एक ये 10, 80 एक 81। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केस कितने थे? 90 थे ना, तो 81/90, ठीक है बेटा। 9 निम 81 और 9 1 0, तो कितना आया? 9/10। ये बच्चों आंसर। बेटा पक्का समझ में आया ना अच्छी तरह? ठीक है। 32 का सेकंड पार्ट पहुंच जाओ। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक बार ये बता दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या हैं 1 से 90 के बीच में? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना बेटा। 1 से 90 के बीच में एक भी है, एक का भी पूरा पूरा रूट होता है। 2 2 का 4, इसके बाद 9, इसके बाद 16, इसके बाद 25, इसके बाद 36, इसके बाद 49 49, इसके बाद 64, ठीक है बेटा।
इसके बाद 81, और तो कोई बीच में नहीं रह गया ना, यही है ना बेटा। 1 का स्केयर तो 1, 2 का 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 सिंह 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, और 10 का स्केयर लूँगा 10 10 तो 100 हो जाएगा। 100 इसमें है नहीं क्योंकि मेरे पास तो 1 से 90 तक हैं। तो कितने केस हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज गिनो आप। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/90 ना। फेवरेबल केसेज लिए तो ओनली 9 लो बेटा। प्रोबेबिलिटी बता दो अब। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल केसेज। 9/90 मतलब 1/10 आंसर। अच्छी तरह समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है बेटा। ए नंबर डिविजुअल बाई 5, बेटा तीसरा पार्ट भी दे दिया। क्या दे दिया, ए नंबर डिविजुअल बाई 5। 5 से डिविजुअल नंबर बताओ 1 से 90 के बीच में जो 5 से भाग जाए। नंबर डिविजुअल बाई 5। बेटा 5 से भाग जाने वाले नंबर क्या क्या हैं वो बता दो एक बार, सुनो। 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 40, 5 9 45, 5 10 50, 55, 55 के बाद 60, 60 के बाद 65, 65 के बाद 70, 70 के बाद 75, 75 के बाद 80, 80 के बाद 85, 85 के बाद 90। बस 90 तक ही लेने थे। हो गए ना। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। कितने केस हुए टोटल, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज बता दो। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज गिनूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18/90। 18 फेवरेबल केसेज ना, ओनली 18। प्रोबेबिलिटी बता दो बच्चों। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज 18 अपॉन टोटल केसेज 90। अच्छा 18 5 90, समझ गए ना बेटा। 18 5 90 तो कितना आया, 1/5 आंसर। शायद अच्छी तरह बेटा समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, किसी बच्चे को कोई बात ना समझ में आए तो बेटा पूछ लेना। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, नेक्स्ट पे पहुंच जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, इसके 3 ही पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए बेटा। अब पहुंच जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम खेल रहे हैं और जिसमें 1 रुपए का सिक्का है ना वो 3 बार उछालना है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, प्रत्येक टाइम जो आए ना, हेड या टेल में से आएगा कुछ भी, उसे नोट कर लें। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेज गिवन द सेम रिजल्ट। ये कह रहा है हनीफ है ना वो जीत जाएगा। कब जीतेगा, जब सारे क्वाइंस है ना, सारे टॉस हैं वो सेम रिजल्ट दिखाएं, या तो 3 हेड आए या 3 टेल आए। एंड लॉस अदरवाइज, और अदरवाइज वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम, उससे गेम को हार गया बेटा। ठीक है ना। सबसे पहले ये लेके चलें, एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 कॉइन 3 टाइम्स। अगर एक सिक्का 3 बार उछालें तो पॉसिबल केस क्या होंगे। ठीक है, लिखूं। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक सिक्का 3 बार उछाला। पॉसिबल आउटकम, बेटा एक सिक्का 3 बार उछालेगा, टोटल केस क्या रहेंगे, हेड हेड हेड। या तो तीनों हेड हो सकते हैं, या हेड हेड टेल। शुरू के 2 पे हेड, फिर क्या हो सकता है, टेल। या ये हो सकता है हेड, इस टेल को आगे ले लें अब, टेल हेड। या ये हो सकता है टेल हेड हेड, शुरू में टेल उसके बाद क्या रहेंगे, हेड। क्लियर बेटा। या ये हो सकता है तीनों क्या हों, टेल। अब एक हेड ले लें, टेल टेल हेड। इस हेड को आगे ले लें, टेल हेड टेल। अब हेड और आगे ले लें, हेड टेल टेल। टोटल केस कितने रहेंगे, 8। एक सिक्का अगर 3 बार उछालेंगे तो टोटल केस कितने रहेंगे, 8। समझ गए ना। ठीक है,
अब क्वेश्चन की कंडीशन पे आ जाओ बेटा, वो जीतता कब है, ही विंस द गेम इफ ऑल टॉसेस सेम रिजल्ट, या सेम रिजल्ट दिखाएं, या तो सेम रिजल्ट खाएं बेटा, या तो क्या आए, तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, तो सेम रिजल्ट तो यही है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विंस, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ विंस, अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, मैं ये लिख दूं PW, प्रोबेबिलिटी ऑफ विंस क्या हो जाएगी जीतने की प्रोबेबिलिटी बेटा, फेवरेबल केसेस, फेवर में केसेस कितने हैं, दो हैं, सेम केसेस या तो हेड 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 या टेल टेल टेल, तो 2/8 मतलब 1/4। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बार लगा दूं ऊपर, या तो ये करें टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहती है 1, 1 में से जीतने की प्रोबेबिलिटी घटा दो 1/4, 4 क्या है एलसीएम, 4 - 1 3, तो 3/4 आंसर। हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/4। अगर ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे कर लो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। सुनो बच्चों, हारने की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, तो सेम नंबर नहीं होने चाहिए, देखो यहाँ सेम नंबर है नहीं है, हेड हेड टेल डिफरेंट आ गया ना, या हेड टेल हेड, ये टेल डिफरेंट आ गया, सेम कितने नंबर हो गए ये जो सेम नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे टोटल केस 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4। चाहे इससे कर लेना चाहे इससे, दोनों सेम आएंगे, बाकी आपको बेटा दोनों आने चाहिए। समझ में आया ना अच्छी तरह। एक बार फिर बताऊं, देखो सुनो ध्यान से, सुनना बस। एक क्वाइन है ना, वो 3 बार उछाड़ू, या ये कह दूं 3 क्वाइन एक बार उछाड़ू, बात सेम ही है, या तो एक सिक्का 3 बार उछाड़ू या 3 सिक्के एक बार उछाड़ू, बात क्या है सेम। टोटल केस कितने रहेंगे 8, ठीक है। वो 8 केस क्या रहेंगे वो मैंने यहाँ लिखे, आपने देख लिए अच्छी तरह क्लियर ना, ये 8 केस दिखती है। अब उसने कहा वो गेम को जीतता तब है जब हर बार सेम नंबर आए। सेम आने का मतलब क्या है, या तो हर बार हेड आए या हर बार टेल आए। हर बार हेड कितने हैं यहाँ एक, हर बार टेल कितना एक, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, 2/8 यानी 1/4। हारने की प्रोबेबिलिटी बेटा, या तो जीतने वाली एक में से जीतने वाली प्रोबेबिलिटी घटा दो तो हारने की आ जाएगी, या नंबर गिन लो, वो नंबर गिन लो जब सारे सेम ना आए हो, 1 2 3 4 5 6 मतलब 6/8, वही ये सेम आया ना 2/3। अच्छी तरह क्लियर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में पहुंच जाए। अब आ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 34, सुने ध्यान से। 3 क्वाइंस आर टोस्ट टूगेदर, बेटा वो का वो है, 3 सिक्के उछाड़ दो, 3 क्वाइंस आर टोस्ट, 3 सिक्के उछाड़ दिए, ठीक है बेटा। तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम क्या क्या नंबर आएंगे बेटा, या तो तीनों हेड आ जाएं, हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या तीनों क्या आ जाएं टेल 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 टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल। समझ गए बेटा। 3 सिक्के उछाड़ें तो टोटल केस कितने रहेंगे 8, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कहाँ था 34 ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है 2 हेड। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा बेटा एग्जैक्टली 2 हेड, बेटा एग्जैक्ट 2 हेड कहाँ कहाँ हैं देखना एक बार, यहाँ तो 3 है नहीं ले सकता ना, यहाँ 2 हेड हैं ले ले, हेड हेड टेल, अगले में भी 2 हैं हेड टेल हेड, उससे अगले में भी 2 हेड हैं टेल हेड हेड, यहाँ तो एक भी नहीं है यहाँ एक है, सिर्फ 2 वाले लेने थे, सिर्फ 3 केस ही हैं। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने गिनो 1 2 3, 3 अपॉन टोटल केस कितने थे ऊपर 8, तो 3/8, ये क्या आ गया बच्चों आंसर। अब सेकंड पार्ट पे पहुंच जाए बेटा। सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 2 टेल्स, बेटा कम से कम 2 टेल, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 टेल, 3 हो तो भी चलेंगी, कम से कम 2 टेल तो हो। यहाँ तो एक भी नहीं है, यहाँ एक है नहीं ले सकता, यहाँ भी एक है नहीं ले सकता, यहाँ भी नहीं ले सकता, उसने कहा कम से कम 2 तो हो, 3 ये ले सकता हूँ, टेल 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 ये ले सकता हूँ, यहाँ भी 2 टेल हैं टेल टेल हेड,
नेक्स्ट में भी ले सकता हूँ, दो टेल हैं, टेल हेड टेल। नेक्स्ट भी ले सकता हूँ, हेड टेल टेल, दो टेल है ना। तो बेटा अब प्रोबेबिलिटी बता दें, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हुए, 1 2 3 4 अपॉन टोटल केस 8, तो कितनी आई प्रोबेबिलिटी, 1/2 आंसर बेटा। क्लियर ना, ठीक है। थर्ड पार्ट में पहुंच जाए बच्चों, एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट एटमोस्ट वन टेल, बेटा ज्यादा से ज्यादा एक टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल होनी चाहिए, बताओ। एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक ना हो तो भी चलेगी, लेकिन एक से ज्यादा ना हो। देखो ये ले लूं, एक भी नहीं है, ले लो, इसने कहा है ज्यादा से ज्यादा एक हो, एक भी ना हो तो भी चलेगी। हेड टेल ले लूं, एक ही टेल है, एक तो ले सकता हूं। हेड टेल हेड, यहाँ भी एक टेल है, ले सकता हूँ। टेल हेड यहाँ ले सकता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले चारों केस ले लिए। उसने कहा एटमोस्ट वन टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक, यहाँ तो तीन है, बिल्कुल नहीं ले सकता, दो भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता, दो हैं, ये भी नहीं ले सकता, दो हैं, समझ गए ना। तो फेवरेबल केसेज कितने रहेंगे, यही 4। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, बेटा फेवरेबल केसेज, फेवर में कितने केस हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल केसेज 8, 4/8 मतलब बच्चों 1/2 आंसर। ठीक है बेटा, आगे भी पार्ट है इसके। फोर्थ है एटलीस्ट 2 हेड्स, क्या कहा है बच्चों, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 3 हो तो भी चलेंगे, कम से कम 2 हेड 3 हो तो भी चलेंगे, ये भी लूंगा, 2 हेड होने चाहिए, ये भी लूंगा, ये भी लूंगा, ये भी, ये नहीं लूंगा, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक ही है, उसने कहा कम से कम 2 तो हों, ये भी नहीं लूंगा बेटा, ये भी नहीं लूंगा, तो ये ऊपर वाले चारों ले लो। क्या क्या लेने हैं, एटलीस्ट 2 हेड में हेड हेड हेड, हेड हेड, शुरू में टेल ले लिया, कोई बात नहीं, हेड, ये ले लो बच्चों अब, हेड टेल हेड, और एक कौन सा रह गया, हेड हेड टेल, ऊपर के चारों ले लिए ना, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो कितनी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बता दो बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने में बेटा, 1 2 3 4, 4/8 मतलब 1/2, क्या आ गया आंसर। अब किस में आया बेटे, फिफ्थ पार्ट में, क्या है फिफ्थ पार्ट, हेड एंड टेल्स कम्स अल्टरनेटली, लगातार आए, हेड के बाद टेल आए, टेल के बाद हेड आए, ऐसा नहीं होना चाहिए लगातार हेड हो लगातार टेल हो। क्या है, हेड एंड टेल्स अल्टरनेटली बेटा, कम्स अल्टरनेटली, यानी लगातार आए, हेड के बाद टेल हो, टेल के बाद हेड हो। यहाँ तो हेड हेड लगातार है, नहीं ले सकता, यहाँ हेड हेड लगातार नहीं ले सकता। हाँ ये कहा था अल्टरनेटली हेड टेल आए, हेड के बाद टेल आए, टेल के बाद हेड, ये ले सकता हूँ। देखो हेड के बाद टेल है, टेल के बाद क्या है, हेड, ले सकता हूँ ना, ठीक है। ये नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि टेल के बाद तो हेड है, पर हेड के बाद तो हेड है, लगातार तो लगातार आ गए ना, हेड हेड लगातार नहीं होनी चाहिए, हेड हेड। यहाँ टेल टेल लगातार आगे नहीं ले सकता, यहाँ टेल टेल लगातार है, नहीं ले सकता, ये ले सकता हूँ। देखो टेल के बाद हेड हो, हेड के बाद क्या हो, टेल, ये ले लूँगा बेटा। ये नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि इसमें टेल लगातार आ गई है। तो ये एक तो केस ये है और एक केस ये है, बताना। हेड टेल्स कम्स अल्टरनेटली मतलब हेड के बाद टेल हो, टेल के बाद हेड, एक तो केस ये, एक ये हो सकता है टेल हेड टेल, समझ गए ना। तो बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, अपने फेवर में कितने केस हैं बेटा, 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई जीतने की, नंबर ऑफ फेवरेबल 2, टोटल केस कितने हैं बेटा, 8, तो 2/8, 1/4, ये क्या आया आंसर। अच्छी तरह क्लियर, अच्छा बेटा सिक्स्थ पार्ट भी है, एक लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, क्या है इसका, एटमोस्ट 2 हेड्स, क्या कहा है बच्चों, एटमोस्ट 2 हेड्स, बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, बताना किस किस केस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हैं, एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ये नहीं ले सकता, इसमें तो 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, एक हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेंगे,
इसमें 2 हैं, ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले सकता हूँ नहीं, बताओ? ले सकता हूँ बेटा, ये कहा था एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ना हो तो भी चलेगा, एक हो तो भी चलेगा, एक हो तो भी चलेगा, ये भी चलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया, बाकी ये सारे ले लिए। बाकी कितने केस हैं ये? 7 केस हैं, मैं लिख रहा हूँ क्या क्या है, सुनो अब ध्यान से। हेड हेड टेल, एटमोस्ट 2 हेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 से कम एक भी ले सकता हूँ, 0 भी, 2 से ज़्यादा नहीं लूँगा बेटा। हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, 2 ले लिए ना। अब टेल 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 भी ले लिया, क्यों ले लिया? क्योंकि उसने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ना हो बेटा, मैं ये कह दूँ ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे मैथ में 100 नंबर आएंगे, समझ गए? ज़्यादा से ज़्यादा 100, 99 भी आ सकते हैं, 98 भी आ सकते हैं, 90 भी आ सकते हैं, किसी के एक भी ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? 100, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, समझ गए? तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 से ज़्यादा नहीं लेने, बाकी सारे ले लें। टेल 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 हेड, एक ले सकता हूँ, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ठीक है? तो बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, बेटा फेवरेबल केसेज कितने हैं? 4 3 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? प्रोबेबिलिटी हो गई नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल 7/8, आंसर समझ में आ गया? इसके सारे पार्ट कंप्लीट। अब पहुंच जाओ क्वेश्चन नंबर 35, बेटा क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a number selected at random from the number this, what is the probability that a number selected at random from the numbers, बेटा एक नंबर ये दे रखिए, लिख देता हूँ पहले, 3 5 5 7 7 7, 9 4 टाइम्स है, 9 9 9 9 विल बी देयर एवरेज। अब क्वेश्चन दोबारा सुनो, ध्यान से सुनना, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी निकालो, ए नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस, इन नंबर्स में से एक नंबर सेलेक्ट करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, विल बी देयर एवरेज, और वो नंबर क्या हो? इनकी एवरेज हो, ठीक है बेटा? इनकी एवरेज निकालो सबसे पहले, क्या निकालूं? एवरेज, एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स की एवरेज क्या होगी बेटा? एवरेज कैसे निकालते हैं? इन सारे नंबर्स को जोड़ लो, ठीक है ना, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ जितने नंबर उनसे भाग कर दो, एवरेज निकालो। सुनो ध्यान से, 3 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7 जोड़ दिए, 9 को जोड़ो, फिर 9 को जोड़ो, फिर 9 को और फिर 9 को जोड़ दिए, 4 टाइम्स 9, ठीक है? अपॉन टोटल नंबर कितने हैं? सुनो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 10, ठीक है? एवरेज निकाल रहा हूँ। अब सुनो ध्यान से, इनको जोड़ो बेटा, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 3 20, 20 हो गए ना? अच्छा जी, यहाँ लिखता रहता हूँ 20, 7 और 7 14, ये लो 14, 9 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36 अपॉन 36, तो कितना हुआ? 6 और 4 10, असल पाई 1 3 4 5 6 7, जोड़ कितना आया? 70, कितना है बेटा? 70 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना है बच्चों? 7, तो एवरेज क्या आई? 7, 7 के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप बता दो, अब तो बिल्कुल आसान है बेटा, प्रोबेबिलिटी बता दो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, फेवरेबल केसेज मतलब 7 कितनी बार हैं? देखो 7 बच्चों यहाँ क्वेश्चन में 3 बार, तो फेवरेबल केसेज फेवर में कितने हैं? 3। पॉसिबल केसेज बेटा टोटल केस कितने हैं? 10 थे ना, गिने थे अभी थोड़ी देर पहले, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज 3 अपॉन टोटल केसेज 10, तो 3/10 आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना? कौन सा किया है हमने? क्वेश्चन नंबर 35। अब किस पे पहुंच जाए बच्चों? क्वेश्चन नंबर 36। देखें बेटा, अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 25, एक नंबर सेलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ? 1 से 25,
नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 25, 1 से 25 में 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट 25, ठीक है। डिविजिबल बाई 2 और 3, बेटा 1 से 25 में नंबर डिविजिबल बाई 2 और 3, 2 वाले भी लेने हैं और 3 वाले भी, और का मतलब यूनियन, अगर एंड होता ना तो इनका इंटरसेक्शन लेता, समझ गए। 2 और 3, बेटा पहले 2 से डिविजिबल नंबर ले लो 1 से 25 के बीच में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंज 10, 2 छिक 12, 2 सात 14, 2 आठ 16, 2 निम 18, 2 दाया 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। तो नंबर ले ली बेटा 2 से डिविजुअल सारे, 2 की टेबल ले लो, उसके बाद क्या ले लिया 20 to 24। अच्छा 26 नहीं ले सकता क्योंकि 25 से बाद में नहीं लेने। 3 से डिविजुअल लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो यहाँ आ चुका है, छोड़ दो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आ चुका है, छोड़ दो। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 आ चुका है बेटा, ठीक है ना। 3 7 जा 21, ठीक है। 3 4 जा 24 तो आ चुका है, इसके बाद तो लेना ही नहीं है, समझ गए ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ चुका है, नहीं लेना। 3 तिया 9 ले लिया, 3 चौक 12 छोड़ दिया, 3 पंज 15 ले लिया, 3 चिंग 18 पहले ही आ चुका है तो दोबारी ना लिखे। 3 7 21, 3 8 24 पहले आ चुका है, दोबारी ना लिखे, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज गिनो कितने हो गए फेवर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। तो प्रोबेबिलिटी बता दो, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन पॉसिबल केसेज 25, 16 अपॉन 25 आंसर, ठीक है बेटा। इसके में और भी पार्ट पूछ रखे हैं बेटा, डिविजुअल बाई 2 and 3। देखो बेटा इसमें ये का, ये फर्स्ट पार्ट था, शुरू में किया हमने, अब लेके चल रहा हूँ सेकंड पार्ट। डिविजुअल बाई 2 and 3, पिछले में और था, इसमें क्या है एंड। देखो तुम अच्छी तरह समझ जाओगे अब एंड और इसमें इंटरसेक्शन अंतर। वो नंबर बताने हैं जो दोनों में कॉमन थे, जो 3 की टेबल में भी कॉमन आए थे और 2 की टेबल में भी। 3 2 जा 6, 6 इसमें 2 में भी टेबल में भी है और 3 की टेबल में भी है, तो एक तो कॉमन नंबर 6। अच्छा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 12 2 की टेबल में भी है, 3 की टेबल में भी, ले लो बेटा, ठीक है। दोनों से डिविजुअल है ना, 3 से भी 2 से भी। उसके बाद बेटा 18 18, 18 देखो 2 छिक 18, 3 छिक 18 दोनों से भाग जा रहा है। अच्छा उसके बाद 24, बेटा 2 से भी डिविजुअल है और 3 से भी, समझ गए ना। 2 12 और 3 पे 3 8 24, 8 सही है बेटा, यही होंगे ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज क्या हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज 4। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन पॉसिबल केसेज 4 अपॉन टोटल केस कितने थे 25, 4 अपॉन 25, ये क्या आ गया बेटा आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा इसमें थर्ड केस भी है, नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। क्या कहा है, नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर बेटा एक बार ये बता दो ना, मेरा दिमाग क्या है कि एक बार प्राइम नंबर नोट कर लो, फिर नोट ए प्राइम नंबर लिख देंगे। एक बार प्राइम नंबर बताना, 1 से 25 में क्या क्या होंगे, सुनो प्राइम नंबर क्या क्या होंगे बताना बेटा 1 से 25 तक। सबसे पहले 2, प्राइम नंबर मतलब जो नंबर अपने आप से और सिर्फ 1 से भाग जाए और किसी से ना आए। 2, इसके बाद 3, 2 3 4 तो जाता है 2 से, और उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8 9 10 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 20 भी जाता है, 21 भी, 22 भी, 23। तो प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। टोटल नंबर कितने हुए बेटा, 2 2 4 2 6 2 8 9। प्राइम नंबर 9 है ना, तो 1 से 25 में बिना प्राइम नंबर कितने बच गए, 25 में से 9 घटा दो तो कितने बचे बेटा 16। कितने बचे 16। नॉट ए प्राइम नंबर कितने हैं 16।
तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गए 16, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 16/25। पक्का समझ गए ना अच्छी तरह, ठीक है बेटा। अब पहुंच जाओ क्वेश्चन नंबर, ये भी कर दिया बेटा 37, किस पे पहुंच गए 37। 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एक ऑफ हार्ट, 5 कार्ड दे दिए। एक तो कार्ड क्या है 10, 10 मतलब बेटा समझ जाओ जो धैला बोलते हैं हम वो। एक है जैक, एक जैक का कार्ड है, एक क्वीन है बेटा और एक किंग है, ठीक है जी। 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एक ऑफ हार्ट, एंड एक, समझ गए। ओ हर्ट आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, बेटा इन सब पे 5 कार्ड हैं, बस ये समझें 5 कार्ड हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन पांचों कार्ड को अच्छी तरह मिला दिया और उनके फेस है ना वो नीचे की तरफ कर दी ताकि दिखाई ना दे कौन सा कार्ड है। 1 कार्ड आर पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज द क्वीन, कार्ड क्वीन का होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड क्या हो क्वीन। बेटा क्वीन कितनी है, एक ही तो कार्ड है क्वीन का, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 अपॉन टोटल केस 1 2 3 4 5, तो टोटल केस कितने हो गए बेटा 5, कितने हुए 5, तो 1/5 क्या आया आंसर। अच्छा अब पहुंच जाए बेटा सेकंड पार्ट, इफ द एक इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड, इसमें से इक्का निकाल दिया भाई। सेकंड पार्ट में ये कह रहा इक्का निकाल दिया और एक साइड में रख दिया, तो इक्का निकालने के बाद क्या बच, कार्ड क्या है, एक तो 10 है दहला है, एक जैक है, एक क्वीन भी रह रहा है और किंग भी है। इक्का है ना वो निकाल के बाहर कर दिया। अब सुने, द एक इज डन एंड पुट ए साइड, इक्का निकाला और बाहर रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड ड्रॉन इज किंग, अब कह रहा कि किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ। सुनो इसका ए पार्ट में क्या कह दिया, किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। बेटा किंग कितने हैं यहाँ, एक ही तो है ये रहा, तो एक बटे टोटल केस कितने हैं गिनो, 1 2 3 4, तो 1/4, तो आंसर 1/4। इसका बी पार्ट भी दे रखा है बेटा, प्रोबेबिलिटी किसकी, इक्के की बताओ, एक की। बेटा एक तो इसमें है ही नहीं, इक्का तो कह रहा है बाहर निकाल दिया, अब इक्के की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक, इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 0, क्यों, क्योंकि इक्का इसमें है ही नहीं, कह दिया इक्का पहले हमने बाहर निकाल दिया, फिर इक्के की प्रोबेबिलिटी पूछी तो क्या आएगा 0 आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38, इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की प्रोबेबिलिटी, 3 बच्चे हैं ना तो क्या क्या हो सकते हैं 3 चिल्ड्रन, बताना बेटा। हो सकता है तीनों बॉयज हों, हो सकता है ना, हो सकता है तीनों लड़कियां हों बेटा, तीनों गर्ल्स हों, ऐसा भी हो सकता है एक बॉय हो 2 गर्ल हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है 2 बॉय हों और 1 गर्ल हो, यही केस हो सकते हैं और कुछ हो सकता है, देख लो एक बार। देखो बेटा परिवार में बच्चे हैं 3, क्या केस हो सकते हैं, तीनों लड़कियां हों, ठीक है ये केस बन गया। हो सकता है 2 लड़कियां हों तो ये केस बन गया, 1 लड़की हो तो ये केस बन गया। अगर ऐसा हो तीनों लड़के हों, हो सकता है तीनों लड़के भी हों तो ये केस बन जाएगा। 2 लड़के हों तो ये इसमें आ लिया, 1 लड़का हो वो इसमें आ लिया। पक्का समझ गए ना, टोटल केस कितने बने 4। अब सुने ध्यान से, एटलीस्ट 1 गर्ल, क्या कहा बेटा फर्स्ट में, एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की, कम से कम एक लड़की, कम से कम एक लड़की, 2 भी हो सकती हैं 3 भी हो सकती हैं, यहाँ तो एक भी लड़की नहीं है, नहीं ले सकता, यहाँ ले सकता हूँ 3 लड़कियाँ हैं, जी जी जी, यहाँ ले सकता हूँ, क्यों 2 लड़कियाँ हैं, शाबाश। इसके बाद ये ले सकता हूँ, इसमें कितनी लड़कियाँ हैं, एक लड़की है, वाई वाई गर्ल, तो बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी आई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 2 3 अपॉन टोटल केस कितने हैं बच्चों 4, तो प्रोबेबिलिटी 3/4, समझ में आ गया। अच्छा सेकंड पार्ट पे पहुंच जाएं, एट मोस्ट 1 बॉय,
क्या कहा है? एट मोस्ट वन बॉय। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का, ये तो 3 है नहीं ले सकता। ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का, एट मोस्ट वन बॉय, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का, यही है ना, एक बार देख लो बेटा, एट मोस्ट वन बॉय, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का, एक भी ना होना तो भी चलेगा। ये ले लो बेटा, ले लो, एट मोस्ट वन बॉय, ये भी ले लो बेटा, बी जी जी। एट मोस्ट वन बॉय, एक से ज़्यादा नहीं हो, एक से ज़्यादा इसमें, ये कैंसिल कर दिया बेटा, एक से ज़्यादा इसमें, यहाँ भी 2 ये कैंसिल कर दिया, तो ये दोनों ले ले, कितने केस बने? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज 2 अपॉन टोटल केस कितने थे? 4, तो 1/2, ये क्या आ गया? आंसर। अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट नहीं है बेटा 1% भी। अच्छा, अब पहुंच जाओ आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाई उछाल दी बेटा, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाई उछाल दी बेटा। पॉसिबल केस कितने रहेंगे बता दो? पॉसिबल केसेज, 2 डाई उछालूंगा तो पॉसिबल केस क्या रहेंगे? 36, मतलब 36। क्या क्या होंगे बना के दिखा रहा हूं, देखो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है बेटा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अच्छा, अब आगे बेटा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा ही तो हो सकते हैं ना, ले लें 36 केस हो गए, गिनो, पहली लाइन में 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 6 24 6 35 6 6 36। अब सुनना ध्यान से, बहुत आसान है। फर्स्ट केस क्या दे दिया? ए सम ऑफ 9, ए सम ऑफ 9, 9 जोड़ किन किन नंबर का है वो ले लो। सुनो देखो, इसमें से किसी का जोड़ 9 नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 1 और 1 2, ये 3 ही है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 9 होना चाहिए, 9 जोड़, 3 और 6, देखो 3 6 9 ले लिया, है ना जोड़, 3 जमा 6 9। उसके बाद 4 5, इसका जोड़ भी 9 है। इसके बाद 5 4, इसका जोड़ भी 9 है। इसके बाद 6 3, इसका जोड़ भी 9 है। तो कितने केस हुए? 4। तो बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, बेटा फेवर में केस कितने आए? 4। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन पॉसिबल केसेज, वो कितने थे टोटल केस? 36। तो 1/4 नेम 36, 1/9 आंसर, ठीक है। अच्छा, अब किस पे पहुंच गए बेटा? सेकंड पार्ट, 12 एज प्रोडक्ट, 12 क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट, 12 एज प्रोडक्ट, 12 प्रोडक्ट गुना होनी चाहिए 12। देखो बेटा, इनमें किसी की गुना 12 है, 1 गुना 1 तो 1 ही, वैसे 1 गुना 2 2 ही होता है 1, ये तो नहीं है। 12 2 छिंग 12, इनकी गुना है ना 2 6, पहले ये लिखो, 2 छिक 12 है ना इनकी गुना 12। अच्छा, इसके बाद बेटा 3 में मिलेगा कोई, 3 चौक 12 है ना। अच्छा, 3 चौक 12। 4 में मिलेगा, 4 तिया 12 है ना। अच्छा, 5 में है नहीं है। 6 में मिलेगा ना, 6 दूनी 12, ठीक है बेटा, 6 से ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, फेवरेबल केसेज कितने हुए बेटा? 4। तो प्रोबेबिलिटी बताएं बच्चों, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन पॉसिबल केसेज, 4 नेम 36, 1/9 क्या आया? आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। अब किस पे आ गए? थर्ड लास्ट, मल्टीपल ऑफ 3
ऑन फर्स्ट डाई मल्टीपल ऑफ 5 ऑन सेकंड डाई। 3 का मल्टीपल फर्स्ट डाई पे होना चाहिए, ये ले लिया 3, और 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है फर्स्ट डाई पे, 6 भी हो सकता है ना। अच्छा 6 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। सेकंड डाई पे किसका मल्टीपल हो 5 का, तो यहाँ 5 ले लो, 3 5। अच्छा जी, अच्छा 6 के साथ भी 5 ले सकता हूँ। 5 का दुगना 10, 10 तो होगा ही नहीं किसी डाई पे, तो बेटा 2 ही केस होंगे। और एक बार देख लो, फर्स्ट पे 3 का मल्टीपल, सेकंड पे बेटा 5 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल फर्स्ट पे, 3 का मल्टीपल ये लाइन है, ठीक है ना। मल्टीपल ऑफ 3 ऑन फर्स्ट, फर्स्ट पे 3 का मल्टीपल सिर्फ यही लाइन है, इस लाइन में देख लो, फर्स्ट पे 3 और सेकंड पे 5, 3 5 ये रहा बेटा। और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है इसमें, एक मल्टीपल ऑफ 3 बेटा लाइन ये है 3 दूनी 6, इस पे मल्टीपल ऑफ 3 फर्स्ट लाइन, ठीक है 6। सेकंड पे देख लो 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल ये 6 5 बेटा यही है, 3 5 और 6 5 और नहीं है बेटा। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितने हो गए बेटा 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन पॉसिबल, 2 अपॉन 36, तो 1/18, ये क्या आया बच्चों आंसर। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में यहाँ तक का काम करें, जो भी बात ना समझ में आए मेरे से पूछ लें, बहुत अच्छी मेहनत करें। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।